हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं जरूम ब्रोनर्स की थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, जैसे हमने पहले कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरीज करी थी पियाजे और कॉलबर्ग की, फिर हमने जो है टॉलमन की थ्योरी करी, वो भी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। और ये भी जो जरूम ब्रोनर है ये भी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में आ जाती है। तो ये भी जो है हमारे पास जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, टीचिंग से रिलेटेड सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जरूम ब्रोनर है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये फोकस करते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग पे इनका जो है मेन फोकस है कि जो लर्निंग है वो थ्रू एक्सपीरियंस और इंट्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 3 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन दिए हैं। ठीक है, जिसमें इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, इनएक्टिव में है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बच्चा जो है वो चीजों को करके, क्रिया करके सीखता है। या फिर आइकॉनिक में चित्रों के द्वारा सीखता है, इमेज के द्वारा सीखता है। और सिंबॉलिक में है कि बच्चा लैंग्वेज और सिंपल से सीखता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा लर्न करते हैं जब वो डिस्कवर करते हैं चीजों को। ठीक, फिर उन्होंने स्पाइरल करिकुलम पे जो एम्फेसाइज किया है। स्पाइरल करिकुलम की कोई भी चीज जो है करिकुलम इस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए कि पहले वो उसके बारे में आप बेसिक बताओ, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाओ, फिर एडवांस लेवल पे ले जाओ। ठीक है, इससे जो है बच्चा जो है धीरे धीरे उस चीज की डेप्थ को समझता है। आप एक ही बार सब कुछ नहीं बता सकते, या फिर आपने बेसिक पढ़ा के छोड़ दिया। तो इस तरह से करिकुलम को हम डिजाइन करें कि बच्चा बार बार उसी कॉन्सेप्ट पे जाए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ और मिले जो उसने पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। स्कैप फोल्डिंग की बात करी है उन्होंने, ये हम बेटर हम जानते हैं, हमने किया है वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर अच्छे से, कि भाई बच्चे को जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो गाइड करता है, तो बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है पढ़ता है चीज़ों को। थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस सपोर्ट को हम कम करते जाते हैं, लेस करते जाते हैं, और फिर बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को करता है। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ही पूरी थ्योरी का सार है। तो इसको मैं डिटेल में तो क्या समझा, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए आपको इतना लर्न करना ही इनफ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जरूम ब्रोनर से रिलेटेड, डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, ये वर्ड, और कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑल्सो, कॉग्निटिव लर्निंग ऑल्सो, कॉग्निशन और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो ये 2 वर्ड हैं, तो ये और ये सारे वर्ड ये आप अपने माइंड में रखो जरूम ब्रोनर से रिलेटेड। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड कैन लर्न। ठीक है, हर बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट एट एनी एज, अगर उसे अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है, और रेडीनेस की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं एज पे डिपेंड नहीं करती, वो टीचिंग मेथड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो टीचर्स का रोल जो है वो फैसिलिटेटर, गाइड, मोटिवेटर और प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग होता है। और लर्नर का रोल होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, एक्सप्लोर करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। ठीक है, तो ये तीनों बातें भी आप याद रखेंगे कि किसने बोली है, जरूम ब्रोनर ने बोली है। ओके, इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन भी जो है जरूम ब्रोनर की थ्योरी मैच करती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, डेवलप्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, बेटर रिटेंशन, बिल्ड कॉन्फिडेंस, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट एवरी वेरी लार्ज क्लासेज और रिक्वायर हाई स्किल टीचर्स। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें अगर ऑप्शंस में आती हैं तब भी जो है वो राइट होंगी अगर जरूम ब्रोनर की थ्योरी से पूछा गया तो। ठीक है, तो क्योंकि कई बार एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं तो हम जो है सोचते हैं ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो ये जो है कहीं ना कहीं लिंक करते हैं इस थ्योरी से। थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख लेते हैं, जैसे कि आपको जो है इस टेबल को आप जो है रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें एज भी आप याद रखें, कई बार एज भी पूछ लेता है कि जो इनएक्टिव हमारी स्टेज है, जिसको हम जो है गत्यात्मक स्टेज बोलते हैं, ये जो है 0 से 3 ईयर्स तक होती है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, इसमें बच्चा जो है करके सीखता है। और जो हमारे पास दृश्य प्रतिमा है, जो आइकॉनिक स्टेज है, वो जो है हमारे पास चित्रों के द्वारा होती है, पिक्चर्स के द्वारा होती है, और ये 3 to 7 ईयर्स में होती है। और 7+ ईयर्स में हमारे पास सिंबॉलिक हो जाती है, जैसे कि मैथमेटिक्स फॉर्मूला हो गया। डिस्कवरी लर्निंग में जो है बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को इंडिपेंडेंटली लर्न करता है, टीचर जो है फैसिलिटेटर होती है और इनकरेज करती है क्यूरियोसिटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। लर्निंग बिकम मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। स्पाइरल करिकुलम के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और स्कैफोल्डिंग में, और ये अब थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास पियाजे और जरूम ब्रोनर के अंदर। वो क्या है कि बाकी तो ठीक है, समझ में आते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर लास्ट के 2 ऑप्शन देखें कि एज बेस होती है रेडीनेस, पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे जो है हमारे पास रेडीनेस आती है। लेकिन जरूम ब्रोनर कहते हैं एक्सपीरियंस से जो है रेडीनेस आती है। ठीक है, चाइल्ड जो है डिस्कवर इंडिपेंडेंटली, लेकिन जरूम ब्रोनर कहते हैं कि नहीं, उसे गाइड की जरूरत होती है।
तो ये हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जेरोम ब्रोनर थ्योरी जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है, या फिर हमारे पास कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो अधिगम है, या फिर प्रयास और त्रुटि ट्रायल और एरर थ्योरी पे बेस्ड है। तो हमने देखा है कि क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग पर बेस्ड है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग इज, लर्निंग क्या है, ठीक है, हमारे पास निष्क्रिय प्रक्रिया है, मतलब पैसिव प्रोसेस है, रटने की प्रक्रिया है, खोज करने की प्रक्रिया है, या फिर मैकेनिकल एक रिपीटेशन है। तो हमें पता है कि हमें किसमें एम्फेसाइज किया है, डिस्कवरी लर्निंग पे, ठीक है, एक्टिव लर्निंग पे जो है लर्निंग बाय डूइंग पे एम्फेसाइज है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, विच फॉलोइंग मेथड इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड टू द ज़ूम ब्रोनर, स्ट्रांगली एडवोकेटेड, ठीक है, लेक्चर मेथड, ड्रिल मेथड, प्रोग्राम लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, खोज आधारित अधिगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर ब्रूनर प्रपोज हाउ मेनी मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हमें पता ही है 3। और यहाँ पे जो है सीक्वेंस में आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा राइट सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारे पास सिंबॉलिक है, या फिर आइकॉनिक है, या इनएक्टिव है, या फिर हमारे पास आइकॉनिक है, सिंबॉलिक है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक है। तो हमें पता है कि पहले क्या है, क्रियात्मक है, और फिर जो है संकेतिक, और फिर जो है प्रतीकात्मक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द ज़ूम ब्रोनर, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ूम ब्रोनर से कनेक्टेड है, रिइंफोर्समेंट, इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या स्पाइरल करिकुलम। तो वर्ड से हमें याद आ गया कि ये स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर बिलीव्ड दैट, किस चीज़ में बिलीव करते हैं, केवल बुद्धिमान बच्चे ही सीख सकते हैं, किसी भी विषय को किसी भी बच्चे को भौतिक रूप से, ईमानदार रूप से सिखाया जा सकता है, अधिगम केवल आयु पर निर्भर करता है, रटना ही सब अच्छा अधिगम है। तो हमें पता है कि इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी एज में सीख सकता है अगर उसको सही तरीके से सिखाया जाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर है हमारे पास डिस्कवरी लर्निंग डेवलप्स, कैसे होती है, रटने से होती है, पीयर से होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग से होती है, ओनली राइटिंग स्किल से होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर और डिस्कवरी लर्निंग, ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या क्रिटिकल थिंकिंग जब हम करते हैं तो जो है हमारी डिस्कवरी लर्निंग बढ़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इस थ्योरी में से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अगर सेशन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।